पार्टी आज निचलौल के इस ज़मीन पर जो उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के तराई में बसा हुआ है, यहाँ आज हर मोबाइल पे लगभग बस एक ही वीडियो क्लिप 11 सेकंड का चल रहा है, जिसमें अमित शाह जी बोल रहे हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आज हम उसी चर्चे को लेकर के अपने इस निचलौल क्षेत्र में हमारे कुछ पार्टी के नेतागण जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे इनसे कि ये जो अमित शाह जी का बयान 11 सेकंड का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर इन लोगों की क्या क्रिया और प्रतिक्रिया है। तो मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले हमारे बीच में एक युवा नेता है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हर्ष कुमार तिवारी है। मैं यूथ कांग्रेस का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, इसमें यूथ कांग्रेस का एकमात्र नेता हूँ। अभी जो आप देख रहे हैं, अभी देखे होंगे उस वीडियो को, अंबेडकर अंबेडकर, मतलब शुरू से अगर बात किया जाए तो उसमें अमित शाह कहते नज़र आ रहे हैं कि आज का यह फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इसके आगे किसको आप जान गए हैं, क्या करें? जी, सबसे पहले अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि आज का ये फैशन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर 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 फैशन नहीं, इस देश की ज़रूरत है। अम्बेडकर की वजह से अम्बेडकर बाबा साहब का दिया हुआ संविधान ही है जो आज अमित शाह, जिसके बदौलत आज गृह मंत्री देश के बन गए हैं। पूरी दुनिया जानती है कि उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस और कितने बड़े क्रिमिनल थे वो, लेकिन वो उस संविधान का ही देन है जिसकी वजह से वो गृह मंत्री बन गए। और अम्बेडकर 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 सबको करना चाहिए, लेकिन मैं एक और स्टेटमेंट देना चाहता हूँ इन सभी बीजेपी समर्थकों को कि फैशन जो है मोदी मोदी बोलने का जो फैशन है, उसको छोड़कर राम राम बोलेंगे तो शायद अमित शाह जी जो कहें वो बात सही साबित होगी। इसका क्या आप अमित शाह जी का जो 11 सेकंड का बयान जो चल रहा है, केवल उस 11 सेकंड के बयान के आधार पर कर रहे हैं, या उनकी पूरी जो सदन में जो सदन में इस 11 सेकंड का वीडियो जो उनके बाकी के बयानों में से निकाला गया है, पूरे बयान को देखते हुए? देखिए, 11 सेकंड का ये जो वायरल हो रहा है वो उनके वो भाषण की पार्टी सही है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इधर में हमने ये मूर्ति लगाई, हमने वो मूर्ति लगाई। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि आपने ये स्टेटमेंट देकर जो गलती कर दी है, आप बाबा साहब के 1000 मूर्ति लगा लें, वो गलती नहीं छिपेगी। आपको इस्तीफा देना होगा। आप भारत देश के गृह मंत्री हैं और बाबा साहब अम्बेडकर भारत देश के संविधान के निर्माता हैं, उनका अपमान आपने किया है। आपको इस्तीफा दीजिए, गृह मंत्री पद छोड़िए देश के लिए। जी, मैं ठीक है, आप इस बात को कर रहे हैं। हमारे बीच में बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी आपके इस जो कहे हैं, जो वक्तव्य आपने दिया है, उस पर हम बात करना चाहते हैं। देखिए, मैं राजेंद्र कुमार गुप्ता। देखिए, हमारे गृह मंत्री जी के कहने का आशय क्या था, जैसे जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसा सोचेगा। भाई, कांग्रेस का आज से नहीं, बहुत जब आपकी सरकार थी, आपको अम्बेडकर साहब तब नहीं दिखते थे। आज अम्बेडकर साहब के लिए हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है। आप चले जाइए मुसहर बस्तियों में चले जाइए, अम्बेडकर साहब के सबूत हैं वहाँ। आप चले जाइए, ये जितने भी अम्बेडकर के लोग हैं, आज आप देखिए उनका काम। कांग्रेस जब थी सरकार में तब तो उनको कुछ समझ में नहीं आया कि हमको इनका कुछ काम करना चाहिए, अम्बेडकर का नाम बढ़ाना चाहिए। जब इनकी सरकार थी, अम्बेडकर साहब को इन्होंने जीतने तक नहीं दिया, पार्लियामेंट का मेंबर तक बनने नहीं दिया। अब बताइए, आप आज हमारे गृह मंत्री जी के कहने का आशय केवल इतना था कि आप उनके नाम का सहारा न लें। अम्बेडकर साहब इस देश की आवश्यकता है, आप उस आवश्यकता को समझें। आप अम्बेडकर साहब का नाम लेकर उनको बदनाम न करें कि हमने अम्बेडकर का, आपने क्या सेवा किया, आप यही बता दें कांग्रेस ने क्या किया अम्बेडकर साहब की। एक बात केवल यही बता दें हमको। जी, अभी हमारे बीजेपी कार्यकर्ता जो हमारे वो जो अभी बोले इस पर आपको? जी, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, सब निराधार। उन्होंने एक चीज़ और बोला, उन्होंने कहा कि चले जाइए जो अम्बेडकर के लोग हैं उनसे पूछिए। तो साफ साफ दर्शाता है कि ये अपने आप को अम्बेडकर का लोग नहीं मानते हैं, ये अम्बेडकर के लोगों को अलग थलग मानते हैं। वो कह रहे हैं अम्बेडकर के लोगों से पूछिए। अरे आप बताइए, देश दुनिया देख रहे हैं, देश दुनिया देख रहे हैं, आपने कितना अपमान किया अम्बेडकर का। पूरा भारत ही अम्बेडकर का है और मैं अम्बेडकर का हूँ, पूरा भारत अम्बेडकर का है। बिना अम्बेडकर के संविधान के यह भारत चल ही नहीं सकता।
भाई बिना अम्बेडकर के तो हम जीव इस भारत में बिना अम्बेडकर के रहना इस तुलना कर मतलब नहीं। अब आप सोचिए, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, जिसको आप अम्बेडकर साहब ने तो संविधान लिखा, हमारे लिए भी लिखा है और आपके लिए भी, सबके लिए लिखा है, लेकिन अम्बेडकर साहब का नाम लेके आप बार बार अम्बेडकर मतलब जो भी हमारे यहाँ 80 बिरादरी है, ज़्यादातर लोग उनको भगवान बुद्ध का उपासक और अम्बेडकर साहब को अपना हमेशा पूजा पाठ उनका अम्बेडकर साहब के लिए अपना समय देना ऐसा करते रहते हैं लोग। तो मुख्य उन्हीं लोगों को ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, जो बौद्ध लोग हैं, जो बौद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध लोगों को मानते हैं। आपने अभी तक उनके लिए कोई काम नहीं किया। अम्बेडकर साहब को तो आप चाहते ही नहीं थे कि वो संविधान सभा में रहें या हमारे आके मतलब संसद में बैठे, आपकी तो मंशा ही नहीं थी। आप ही के समय में इन लोगों के साथ अत्याचार होता रहा है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं माननीय भाजपा के समर्थक जी से कहना चाहता हूँ कि अपनी जानकारी दुरुस्त करें। कौन नहीं चाहता था वो पार्लियामेंट में रहे? उनको पार्लियामेंट में मनोनीत किस सरकार ने किया था? किसने किया था? संविधान सभा ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष उनको किसने बनाया था? पहले अपनी जानकारी को दुरुस्त करें। और ये बार बार कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया, हमने बहुत काम किया, ये बार बार ये क्यों कह रहे हैं? कृपा कर दिया है क्या इन्होंने? दलित वर्ग पे कृपा कर दिया इन लोगों ने? कृपा तो आपको कृपा कर दिया इन लोगों ने। यही कृपा आपको पहले करना चाहिए था, जो आपसे नहीं बना। अब बीजेपी की सरकार आगे बढ़ के जो गरीब, पिछड़े और शोषित लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आप बार बार टांग अड़ा के उनको किसी न किसी मैटर में फंसा के कोई गलत बात, आप पूरे कहने का आशय, आप पूरे भाषण को सुनिए। मैं भी उस दिन सुन रहा था, संयोग था कि उस दिन टीवी पर मैं अमित शाह जी का पूरा भाषण सुन रहा था। उनके कहने का आशय आप समझिए, आपने अम्बेडकर साहब को केवल एक सीढ़ी बनाया, बस उनका नाम केवल आप मंचों से लेते हैं, जबकि धरातल पर उतर के अम्बेडकर साहब के विचारों को और अम्बेडकर साहब के संविधान को पूर्ण रूप से आप बताइए। आपके सरकार में कई बार संविधान अम्बेडकर साहब का संशोधित किया गया, और केवल इसलिए कि वो जेल जाने से बच जाए इंदिरा गांधी, या ऐसे तो ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ पार्टियां तो कह रही हैं कि जो सरकार में मंगा दे रहे हैं 2 मिनट का है हम जब भी देखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। ये संशोधन अलग चीज़ है। संशोधन होना, समय के साथ संशोधन होता रहता है। अभी इन्हीं की पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले जो 1 नेशन 1 इलेक्शन आया था, उसमें इन्होंने संविधान बदलने को, उसमें जो उसका प्रावधान था उसको बदल कर 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करना चाहते हैं, जो कि जेपीसी अब जेपीसी में चला गया है, पास नहीं हो पाया है। तो बार बार ये बात संशोधन करना अम्बेडकर साहब का अपमान नहीं है। संसद में खड़ा होकर ये कहना कि अम्बेडकर मत बोलो, भगवान का नाम लो स्वर्ग जाओगे, ये है अम्बेडकर का अपमान। बार बार ये एक ही बात रट रहे हैं। हमारे बीच में काफ़ी कद्दावर नेता जाहिद अली जी भी हैं। ये अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं, काफ़ी दोनों लोगों की बातें सुन रहे हैं, दोनों हमारे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता की बातें सुन रहे हैं। कुछ अपनी बातें आपके साथ क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अमित शाह जी के द्वारा जो संसद में बाबा साहब का टिप्पणी किया गया, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं, देश के गृह मंत्री को करना चाहिए। और एक जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी की जयंती मनाई जाती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। सही है। दुनिया के 192 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, और दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी के मूर्ति लगाए गए हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लगाए गए हैं। और दुनिया के 26 ऐसे देश हैं कि 26 ऐसे देशों के संस्थाओं में बाबा साहब का नाम दर्ज किया गया। दुनिया के 26 देशों के संस्थाओं में बाबा साहब का नाम दर्ज किया गया। अमेरिका के वाशिंगटन, कोलंबिया के मेन गेट पे बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई है। वो बाबा साहब जिन्होंने संविधान निर्माता, जो संविधान की कसम खा करके इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री संसद भवन में प्रवेश करते हैं और कहते हैं ये मंदिर है। बताइए, उस बाबा साहब के बारे में, जिस बाबा साहब ने इस देश में दलितों को बोलने का अधिकार दिया, महिलाओं पे जो जुल्म ज्यादती हो रहे थे बोलने का अधिकार दिया, अल्पसंख्यकों को बोलने का अधिकार दिया गया। आज से बहुत पहले आप इतिहास उठा के देख लीजिए, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, महिलाओं पे जुल्म ज्यादती, अत्याचार होते थे, उन्हें बोलने का हक अधिकार नहीं था। आज बाबा साहब का देन है
कि आज हम बोल रहे हैं। अगर आप इस निचलोड़ ब्लॉक के प्रांगण में डिबेट कर रहे हैं, अगर ये हमें बोलने का अधिकार किसी ने दिया और आपको सवाल पूछने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने इस देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। दुनिया के 700 से ज़्यादा देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है और दुनिया के 192 देशों में बाबा साहब की मूर्ति लगाई। मैं ऐसे महान पुरुष को मैं नमन करना चाहता हूँ जिस बाबा साहब ने आज इस देश को क्या नहीं दिया और देश कहाँ से कहाँ चला गया। नहीं तो आप उसके जो है कि अमित शाह जी के बयान के बारे में आप क्या टिप्पणी कर रहे हैं? मैं अमित शाह जी के बयान की कड़ी निंदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अमित शाह जी देश के सामने माफ़ी मांगे। उन्होंने महापुरुष बाबा साहब का अपमान किया संसद में, ये फैशन बन गया। अरे फैशन जिस संसद भवन में आप जो बोल रहे हैं वो बाबा साहब का देन है। लेकिन उन्होंने यह भी तो कहा कि हमारे कहने का आशय यह नहीं था कि संविधान को, उन्होंने यह भी कहा है अपने उस बयान में, लास्ट में कहा है कि मैंने कतई मैं सब स्वप्न में भी नहीं उनका निंदा कर सकता या संविधान का निंदा कर सकता। देखिए आज नहीं बहुत पहले से भाजपा और आरएसएस के लोग जो है बाबा साहब से जो है घृणा करते हैं। आपने देखा होगा जब आज़ादी के आंदोलन का समय चल रहा था, आंदोलन का समय चल रहा था देश में, एक भी भाजपा और आरएसएस के लोगों ने देश के लिए कुर्बानी नहीं दी, देश के लिए कुर्बानी नहीं दी। ये लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं और देश के तिरंगा को ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। आपको मौका दिया जाएगा 1 मिनट। आप केवल संघ एक पूरे विश्व में एक ऐसा संस्था है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की वाणी से उद्घोषित है। मतलब विश्व में सभी सुखी हों और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी, वह सभी की बात करता है। तो संघ के ऊपर और अब क्योंकि बताए ना ये फैशन बन गया है, फैशन ये बना है किसी के ऊपर टिप्पणी कर दीजिए आप, जैसे ये काम करने वाले हैं भाजपा वाले। इस हिसाब से देखें अभी आपने कहा कि फैशन ये एक फैशन बन गया है कि किसी के ऊपर टिप्पणी हाँ। तो क्या आप मानते हैं कि अमित शाह ने अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी? ना वो जो टिप्पणी उनके ऊपर उनका नाम लेके उनका उनको सीढ़ी बना के जो उनको केवल उपयोग की वस्तु समझ रहे थे, ऐसे लोगों पर उन्होंने कुठाराघात किया कि आप अम्बेडकर साहब को केवल भाषणों में नाम मत लीजिए। उन्होंने बोला वो इधर आशय क्या था उससे नहीं मतलब है, लाइन वीडियो क्या चल रहा है, अम्बेडकर फैशन हो गया है, इससे जगह इनके जगह भगवान का नाम लेते हैं आप स्वर्ग में जाते हैं। उससे ये सहमत है कि नहीं है? सीधा जवाब दें। जैसे एक लाइन आप केवल काट के बताएंगे, उस लाइन से सहमत है कि नहीं है? कृपया करके जवाब दें। जैसे उस लाइन में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप भी कह रहे हैं, उन्होंने उन लोगों को के ओर ही इशारा किया है जो केवल उनका नाम फैशन के लिए लेते हैं। अब भी मैं कह रहा हूँ उन्होंने उन लोगों को बताया है कि आप अम्बेडकर का नाम फैशन के लिए ना लें, आप अम्बेडकर का नाम इस देश के नाम रोशन करने के लिए लें, आप उसका नाम फैशन के लिए ना लें। यही आरएसएस के लोग जिन्होंने 52 साल तक हमारे तिरंगे का, राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान किया, मुल्क आज़ाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन 52 साल तक इनके नागपुर का जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है तिरंगा नहीं लगा। बहुत विरोध प्रदर्शन किया गया, वहाँ के कुछ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और जबरदस्ती नागपुर के हेडक्वार्टर पर तिरंगा लगाया। उनके खिलाफ आरएसएस के लोगों ने मुंबई के थाने में FIR दर्ज कराया, उन बच्चों को जेल जाना पड़ा। 52 साल के बाद इन्होंने तिरंगे को जो है अपने हेडक्वार्टर, 52 साल तक जो लोग तिरंगे का अपमान किए, स्वतंत्रता संग्राम में देश का आज तक कोई कुर्बानी नहीं, कोई योगदान नहीं, ये लोग शुरू से बाबा साहब से घृणा करते थे और आज भी, और उनकी मंशा कहीं ना कहीं निकल करके संसद भवन में देश के सामने आ गई। देखिए ठीक है उमेश भाई, समय चूँकि बहुत कम है आज का ये डिबेट के लिए, तो मैं चाहूँगा कि सबको मौका मिले। तो हमारे बीच में कामरेड महेश भाई जी हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अभी वीडियो वायरल हो रहा है? अभी दोनों पक्ष की बातों को आप बहुत गौर से सुन रहे थे, मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन अब समय आ गया है उसको निकालने का, तो निकालिए ताकि हमारे दर्शक भी सुन सकें। बहुत धन्यवाद भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो डिबेट चल रहा है, ये आज देखिए जो परिस्थितियाँ ये सरकार ने जो लाया है, ये ऐसे अचानक नहीं आया, ये लंबे समय से ये बात समाज के अंदर ये स्थापित की जा रही है कि अम्बेडकर का जो संविधान है उसको मूलतः ये बदलने की पूरी तैयारी ये संघ और भाजपा के लोगों ने एजेंडा बनाया रखा है। और लगातार इस देखिएगा पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ वो क्यों हुआ संविधान के सवाल पे,
इसलिए हुआ कि देश के अंदर जो लोकतांत्रिक जो हमारे अधिकार हैं, जो वंचितों, गरीबों को और तमाम ऐसे जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित वर्ग है, उनको बोलने और समाज से सवाल करने का, अपने अधिकार के मांग के लिए अपने आंदोलन को विकसित करने का जो पूरा संविधान ने हमको अधिकार दिया है, उस पूरे अधिकार को भाजपा और संघ ने खत्म करने की कोशिश की है। जो लोकसभा चुनाव के पहले पूरा आपने देखा, पूरे देश के अंदर कोई भी छात्र अगर अपने सवाल को लेके, बेरोजगारी के सवाल को लेके सड़क पर उतरता है, उसको लाठी मारी जाती है। कोई गरीब मजदूर अपने राशन के सवाल को, अपने आवास के सवाल को, कोई अपने जीवन जीविका के सवाल को लेके सवाल खड़ा करता है तो सरकार